बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बिजनेस कार्ड डिज़ाइन आइडियाज़ देने जा रहा हूं मैं आपको। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड सीरीज़ जो चल रही है इसमें शेप्स के टॉपिक्स हमारे लास्ट मैंने डिस्कस किए थे और आज भी शेप्स की मदद लेते हुए मैं कोई भी विजिटिंग कार्ड वगैरह अगर हमें बनाना है तो वो किस तरह से डिज़ाइन करेंगे आज की इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट मेन्यू और शेप्स क्लिक। शेप्स में यहाँ दिया हुआ है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में प्रोसेस ये भी ले सकते हैं और इसी में बेसिक रेक्टेंगल शेप्स। अब बिजनेस कार्ड्स जो आप बना रहे हैं वैसे तो वो ग्राफिक्स वगैरह के अंदर हम ज़्यादातर डिज़ाइन करते हैं। कोरल ड्रॉ उसका सॉफ्टवेयर है और एलिस्ट्रेटर है और इसके अलावा फ़ोटोशॉप वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके आइडिया और उसके डिज़ाइनिंग्स वगैरह जो हम शेप्स की मदद से कर सकते हैं काम, वो एमएस वर्ड में मैं बनाने का तरीका समझाऊंगा आपको। उसको एज अ हार्ड कॉपी पर प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हैं हम, और जो मेजरमेंट होती है विद और हाइट वगैरह जो कोरल ड्रॉ या फिर ग्राफिक्स के अंदर हम रख कर डिज़ाइन करते हैं, वही सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो होंगे वो इसके अंदर मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल सा ड्रॉ कर लें और इसकी विद और हाइट हमें बाद में देनी पड़ेगी। विद और हाइट देने के लिए आप पहले ड्रॉ करेंगे लेफ़्ट क्लिक से। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ड्रॉ करके सिलेक्शन होगी, इस पे सिलेक्शन की निशानी ये होती है कि ये डॉटेड बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आएंगे, जब आप इस पर क्लिक होगा तो यहाँ देखिए फॉर्मेट आ रहा होगा, अभी कोई मेन्यू नहीं है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू आ जाएगा। इसका फॉर्मेट मेन्यू आने के बाद इसकी विड्थ और हाइट देनी है। यहाँ लास्ट में दिया हुआ है हमें साइज़, और ये ऑप्शन कब आएगा जब क्लिक होगा शेप पे आपके। तो यहाँ से साइज़ में आ जाएंगे। अभी हाइट और विड्थ आ रही है यहाँ पर 1.8, हाइट इसकी रखेंगे 2.5 और विड्थ दे दिएगा 3.5। अभी देखें जैसे ही मैंने हाइट दी तो चेंज हो गया शेप्स हमारा, और 3.5 विड्थ दूंगा एंटर तो ये शेप्स इस तरह से आ जाएगा। कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से इसकी कॉपी ले लें, क्योंकि इसके 2-3 तरह के डिज़ाइन करेंगे हम, तो हर उसको मैं अलग अलग करके डिज़ाइन करना बताऊंगा। तो टोटल 4 अभी कॉपी ले ली, बाद में फिर हम ड्रॉ कर लेंगे अलग से। सबसे पहले हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फर्स्ट जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था इसका कलर देना है। यहाँ फॉर्मेट मेन्यू सिलेक्ट है, जो भी शेप्स के अंदर कलर स्टाइल टेक्सचर पिक्चर वगैरह देनी है, ग्रेडियंट कलर देने हैं, वो ड्राइंग टूल फॉर्मेट मेन्यू से देंगे। यहाँ बने बनाए इन्होंने ग्रेडियंट कलर दिए हुए हैं, ये अगर आपको चाहिए तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर खुद का कोई कलर सिंगल फिल करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से भी दे सकते हैं। और ज़्यादातर इसमें वो कलर होते हैं जो शायद आपको सूट ना करें अपने काम के अंदर, तो आप मोर फिल कलर में जाएं। मोर फिल कलर में यहाँ पे ये सारे कलर्स हैं, और कस्टम से भी आप खुद से बना सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डार्क रखना है, कोई लाइट रखना है, तो उस हिसाब से आप इधर वो काम कर सकते हैं। जो भी यानी कलर्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कस्टम में आ जाते हैं। कस्टम में आने के बाद इस कलर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके किया ये कलर। उसके बाद जब एक शेप्स ड्रॉ कर लेंगे और मज़ीद शेप्स चाहिए तो फॉर्मेट में ही यहाँ शेप्स का ऑप्शन दिया हुआ होगा, इस ऑप्शन से आप और मज़ीद कोई दूसरे शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट, ये वाला डिज़ाइन देना चाह रहा हूँ मैं, तो इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉ इस तरह से करेंगे कि ऊपर का जो रेक्टेंगल है उसके साथ ये अटैच हुआ हुआ लगे हमें, यहाँ इस तरह से। और इसी को अगर आप डाउन साइड पे रखना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक, फ्लिप वर्टिकल करेंगे। देखें इसकी साइड जो है वो चेंज हो गई, और इसको डाउन साइड पे शिफ्ट कर दें। इस तरह से भी ये बना सकते हैं हम। और कलर इसका यहाँ से जाकर ब्लैक कर देते हैं। आउटलाइन शेप आउटलाइन इसकी यानी नहीं चाहिए हमें, नो आउटलाइन कर दें। और होल साइज़ जो होगा वो इसका सेट करेंगे क्लिक से हम। अब लिखने का अगर कोई काम करना है तो एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमें ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसको ड्रॉ कर लें। जो भी लिखना होगा वो आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे।
अपना दे देंगे, कंपनी नेम या जो भी नाम होगा वो इधर इंटर करेंगे। होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद अलाइन सेंटर, नेक्स्ट। इसको अगर फ़ॉन्ट को इंक्रीज रखना है यहाँ से बढ़ा दें और इंटर करेंगे। नेक्स्ट लाइन के अंदर कर्सर आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर लें और यहाँ पर आ जाएगा जो भी टेक्स्ट आपका होगा मैटर वो आप यहाँ लिखेंगे। और इसको बड़ा करेंगे नेम को और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। स्पेसिंग ख़त्म करनी है, यहाँ नो स्पेसिंग दिया हुआ है, नो स्पेसिंग यहाँ पर होम मेन्यू में दिया हुआ होगा, इससे स्पेसिंग ख़त्म होगी। सेंटर कर दें अलाइन और अब इसको आप बड़ा कर दें यहाँ से और इसको भी सिलेक्ट करें बोल्ड। बाकी जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इसका कलर नहीं चाहिए, फॉर्मेट में जाए मेन्यू के अंदर, शेप फिल नो, और राइटिंग का कलर जो होगा वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट से और इधर से कर लें या फिर सिलेक्ट और होम मेन्यू में दिया हुआ होगा, यहाँ से आप इसको वाइट कर दें। इटैलिक करना है इटैलिक, और आउटलाइन नहीं चाहिए, फॉर्मेट में जाए, यहाँ से शेप आउटलाइन नो कर दें। आप दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और जो कांटेक्ट वगैरह के लिए हम या ईमेल के लिए देंगे वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी हमारी। तो इसके सिंबल अगर आपको चाहिए, सिंबल देने के लिए इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे, सिंबल जैसे कांटेक्ट के, ईमेल के हमें ऑप्शंस डालने हैं तो सिंबल का ऑप्शन होता है, या कॉपीराइट वगैरह के जैसे इशू होते हैं तो उसके लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं। यहाँ से इसके अंदर आएंगे मोर सिंबल, मोर सिंबल में आने के बाद यहाँ से आप विंडिंग 2 सिलेक्ट करेंगे। विंडिंग 2 के इफ़ेक्ट्स अच्छे हैं, देखें इस तरह के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें से कांटेक्ट आपको रखना है, यहाँ से इस तरह का साइन आ रहा है, ये रख लें, ये वाला रखना है, ये रख लें। जैसे ही आपको कोई साइन चाहिए उस पर क्लिक करके आप इंसर्ट करेंगे, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह और इसको स्क्रॉल करेंगे डाउन, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। जो आप काम करते हुए इनका यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम एक ये ले लेते हैं कांटेक्ट का, और इसके अलावा और दूसरे सिलेक्ट करने हैं। यहाँ से देख लें विंडिंग्स में भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, ये ईमेल के लिए जैसे ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो ये भी ले सकते हैं। इसी तरह और भी इसमें बहुत सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करा, 2 आ गए, यहाँ पर हम कांटेक्ट दे देते हैं और इसी के साथ ईमेल, तो यहाँ पर ये हो गया। और इसका भी फॉर्मेट मेन्यू, शेप आउटलाइन 9 और फिल कलर भी 9 कर देते हैं इसका। राइटिंग कलर होम से जाएंगे वाइट, अलाइन सेंटर, बोल्ड। तो एक ही सिंपल सा डिज़ाइन है, इस तरह से हम बना सकते हैं। कवर डालना है इसके ऊपर तो फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाने के बाद एक और शेप्स ले लें, शेप्स लेने के बाद ड्रॉ करें इसको इस तरह से, और ये सिर्फ बॉर्डर देना है तो हम इसको नो फिल कर रहे हैं। और शेप आउटलाइन देख लें इसमें क्या रखनी है, विथ थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं और यहाँ से इसका कलर जो होगा वो ये। और मज़ीद डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी होते हैं, इसमें लोगो वगैरह देना होगा तो वो यहाँ पर आप कोई लोगो भी दे सकते हैं इस तरह से सिंपल। शेप 9 कर दें इसको। फिलहाल लोगो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन एक लोगो जो ब्रांड का होगा वो आप इधर लगा सकते हैं। यह एक मेरा अपना लोगो रखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। इंसर्ट से जाऊँगा मैं, पहले शेप्स एक ड्रॉ कर रहा हूँ, शेप्स के अंदर वो मैं ऐड करूँगा यहाँ से। और शेप फिल का ऑप्शन आ रहा है, शेप फिल के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पिक्चर ऑप्शन से जाएंगे, फ्रॉम अ फाइल,
और यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरा एक लोगो रखा हुआ है, इसको मैं इंसर्ट करा रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से देखिए इंसर्ट हो जाएगा ये आपका। और तो ये काम हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब ये सब चीज़ें सेपरेट हैं, अलग अलग हो रही हैं यहाँ पर। जब काम हो जाएगा तो इसको आप ग्रुप कर देते हैं। डिज़ाइन को आप थोड़ा सा यहाँ से इसको मैं कम कर रहा हूँ इस तरह से। और यही चीज़ अगर आप चाह रहे हैं, कलर का होता है मेन, कलर कौन से रख रहे हैं आप, और इसके अलावा उसका जो डिज़ाइन है वो किस तरह से रख रहे हैं, ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है हमें काम करते वक्त। आप इसी डिज़ाइन को अगर ऊपर की तरफ से आप डिज़ाइन डालना चाह रहे हैं तो ये भी दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं ऐसा ही रख रहा हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया। इसको ग्रुप करने के लिए सिलेक्ट में जाएँ, कंबाइन हो जाएंगे सारे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाहर से क्लिक करते हुए ये पूरा सिलेक्ट करें इस तरह से। और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है आपको ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, इसमें जाएंगे ग्रुप, तो ये सारा कंप्लीट एक साथ हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन जो करना है हमें, शेप्स में ही जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद यहाँ दिया हुआ है राइट ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसको बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ तक। और इसका शेप चेंज करना है, यहाँ से जाएंगे रोटेट, और रोटेट में जाने के बाद रोटेट लेफ्ट 90 कर देंगे। रोटेट लेफ्ट 90, और यहाँ से इसको मैं इस जगह पे सेट कर रहा हूँ। विथ बढ़ा दी इसकी हाइट, और विथ भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ तक। इसका कलर शेप फिल से यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। और एक और इसका जो शेप्स आ रहा है ये यहाँ से शेप फिल में जाएंगे वाइट, आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं, और थोड़ी सी आउटलाइन जो है वो बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ से। मज़ीद इसमें डिज़ाइन देना है, शेप्स में जाएं, यहाँ दिया हुआ है आपको डायगोनल स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉ, और यहाँ से इसकी विड्थ वगैरह को सेट कर सकते हैं। इधर आकर इसको या सेंटर में रख देते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे और एरो फिर इसको सेट। इस तरह से। और कलर इसका शेप फिल में जाएंगे, राइट कर दें या डार्क कर दें इस तरह का। अब लिखना है, यहाँ पर लिखने के लिए वही टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ, और वही मैटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट। होम में जाएंगे, फॉन्ट कम किया मैंने, और यहाँ से नो स्पेस के साथ इसको बड़ा कर देते हैं, और नेम को यहाँ से इंक्रीज, और इसको भी यहाँ से सेंटर, बोल्ड। इस जगह पे आ गया ये। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में शेप फिल 9 और आउटलाइन भी 9। होम में जाकर फॉन्ट कलर वाइट, इस तरह से आ जाएगा। बाकी एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है, यहाँ से फॉर्मेट में जा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करें। इस जगह पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ब्रांड नेम, और यहाँ से कोई लोगो वगैरह डालना है वो भी दे सकते हैं। होम में जाएंगे, इंक्रीज किया मैंने इसको, बोल्ड, और इंसर्ट में ही शेप्स में ही जाएंगे, यहाँ दिए हुए हैं ये ऑक्टिंग, इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। शेप फिल 9 कर दें, और आउटलाइन जो है वो
थोड़ी सी इस तरह, और ब्लैक, इसकी आउटलाइन 9, कलर इसका ब्लैक करना है और इसको क्लिक करके शेप आउटलाइन 9 कर देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। और बाकी ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ करें इनकी भी शेप आउटलाइन 9 रखनी है और इसकी भी शेप आउटलाइन 9। और कॉन्टैक्ट वगैरह जैसे मैंने इसमें दिए हैं वही सेम चीज़ें इसमें भी दे सकते हैं आप। कहाँ रखना है, किस जगह पे साइड रखनी है, ये आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। इसमें जैसे हाफ पार्ट अब मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ इसको, कंट्रोल ए, और होम में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट कलर ब्लैक, और बाकी जो आ रहा है यहाँ पे कर्सर रखने के बाद सिलेक्ट करेंगे इसे और इसको कर देंगे वाइट। और वाइट करने के बाद यहाँ से कर देंगे इसे ब्रिंग टू फ्रंट। या फिर शेप फिल से जाके कलर चेंज कर देते हैं इसका। सही है, तो इस तरह से फ्रंट पर आ जाएगा ब्रिंग टू फ्रंट से। और यहाँ से और मज़ीद इसमें क्रिएशन ऊपर वगैरह देना है कुछ, और जैसे मैंने उसमें लोगो लगाया था वैसे ही इसके अंदर भी अगर लोगो डिज़ाइन करके लगाना है तो आप यहाँ से रेक्टेंगल स्टाइल में देना है, रेक्टेंगल स्टाइल में एक लोगो लगा दें यहाँ। जब शेप्स ड्रॉ करेंगे फॉर्मेट मेन्यू में शेप फिल से जाएंगे, यहाँ पिक्चर वर्क फ्रॉम अ फाइल सिलेक्ट ओके। तो इस तरह से इमेज भी आ जाएगी। सिंपल रखना है सिंपल रख लें, इस तरह से लोगो लगाना है लोगो लगा सकते हैं। कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाकर सिलेक्शन बनाए और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से आपको दिया हुआ है ग्रुप। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ये सिंपल सा है डिज़ाइन, बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा। इसको हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं, ड्रॉ करा हमने, ड्रॉ करने के बाद शेप कलर ब्लैक, और इसी को मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका कलर कर देते हैं हम मोर कलर में ये वाला कलर रख लेते हैं। और ये जो ब्लैक वाला हमने ड्रॉ करा है इसको सिलेक्ट करके करेंगे हम ब्रिंग टू फ्रंट इस तरह से, और ये कलर आ जाएगा बैक पे इसके। और थोड़ा सा एरो से इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ। इसी में जाएंगे शेप फिल ग्रेडियंट, तो यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट कलर इसमें डाल दें आप। और यहाँ से जो फर्स्ट रेक्टेंगल है इसको ब्लैक कर दिया, शेप आउटलाइन भी ब्लैक, और इस रेक्टेंगल को ही सिलेक्ट करके नीचे इसकी कॉपी ले रहे हैं हम। इस तरह से आ जाएगा ये। और यहाँ पर फिर टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, और इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद होम में नो स्पेस, सेंटर बड़ा कर दें इसको यहाँ से। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें इंक्रीज, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आएंगे कोई स्टाइलिश टेक्स्ट डाल देते हैं इसके अंदर, ये वाला। और बाकी फिल वगैरह वही 9 कर दें यहाँ से। शेप फिल फॉर्मेट शेप आउटलाइन 9 और कलर वाइट। इस तरह से आ जाएगा ये। लोगो लगाने के लिए वही जो मैंने बताया आपको, इस तरह से ड्रॉ करें
शेप फिल में जाएंगे, पिक्चर में फ्रॉम फाइल, ओके। शेप आउटलाइन इसकी भी नन कर दें। लोगो लगाने के बाद यही इसको कॉपी करके कंट्रोल क्लिक, यहाँ से मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ और होम में जाके कलर वाइट कर देते हैं इसका, कलर वाइट। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, अलग से फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, फॉर्मेट मेन्यू में जाके टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉ, और यहाँ से इसको टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैंने मैटर बता दिया, और सिंबल अगर चाहिए तो सिंबल से जाकर आप उठा सकते हैं वहाँ। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे, कलर वाइट रखना है, और फॉर्मेट में जाके शेप फिल 9 और आउटलाइन भी 9। और मज़ीद इधर कुछ काम करना है तो वो टेक्स्ट वगैरह भी आप स्पेस है यहाँ दे सकते हैं। लास्ट में आ जाएंगे यहाँ स्पेलिंग ब्रांड, और इसके अंदर भी शेप में आएंगे। शेप में आने के बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें ट्रायंगल, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉ। अब इसको रोटेट करना है, रोटेट के लिए यहाँ आएंगे इसके मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आके रोटेट राइट 90, इस पर क्लिक करा, देखें इसकी डायगोनल चेंज हो गई। और यहाँ से इसको मैं कम कर रहा हूँ, इधर सेट करेंगे इसको, और यहाँ से इसको भी सेट करेंगे। और मज़ीद इसको अगर मूव करना है तो वो भी कर सकते हैं हम यहाँ से। फ़िलहाल ये एक कंट्रोल से मैं कॉपी ले रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक, और अब इसको डायरेक्शन को इसकी चेंज करना है। तो यहाँ या इस तरह से भी रख सकते हैं, अगर ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो ऐसे यही बना लें, इसको कर लें ब्रिंग टू फ्रंट इस तरह से, और इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं यहाँ इस तरह, ऐसे भी रख सकते हैं इसको। आइडिया है, मैंने फिर कहा है जिस तरह से आपको जो आइडिया अच्छा लग रहा है वो आप बना सकते हैं। शेप आउटलाइन 9 कर देता हूँ इसकी, लेकिन इसका कलर पहले दे देते हैं। यहाँ से जाएंगे शेप कलर, शेप आउटलाइन, इसी तरह की कोई आउटलाइन कर देते हैं यहाँ से, और ग्रुप कर देंगे इसको। ग्रुप करने के बाद इसकी कॉपी ली, अब इसको अपोजिट साइड देखना है हमें, तो रोटेट में आएंगे, यहाँ से रोटेट 90, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, यहाँ इसको सेट, एरो से इसको फिर मैच करेंगे। यहाँ मैच करने के बाद थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ से कम और थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ से कम, और इसका कलर जो होगा वो यहाँ से वाइट कर देते हैं। और यहाँ शेप में आ जाएंगे, लोगो लगाना है, लोगो लगाने के लिए वही ड्रॉ, और शेप आउटलाइन जाकर पिक्चर में फ्रॉम अ फाइल, इस तरह से शेप आउटलाइन 9, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा वही नाम, और कंट्रोल ए, होम में जाएंगे, नो स्पेस, सेंटर, अलाइन बढ़ा लें, और यहाँ से जो फॉन्ट आ रहा है इसको बड़ा कर दें, यहाँ पर सेट करेंगे इसको, और इसको यहाँ से इस तरह से। स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो, राइट क्लिक करके जो रेड लाइन आ रही है स्पेलिंग को सेट कर सकते हैं यहाँ से। फॉन्ट स्टाइल, और फॉर्मेट में जाकर शेप आउटलाइन 9 और फिल भी 9 कर दिया यहाँ से। बाकी रह गया अब ये वाला टेक्स्ट, इसको उठाएं, कंट्रोल C कॉपी, एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करें, यहाँ पर ले आते हैं इसको, और इसका कलर कर देंगे ब्लैक। डार्क कलर रख रहे हैं तो ज़ाहिर है फिल कलर राइट होगा, और शेप फिल में जाके फॉर्मेट में 9 फिल, और कंप्लीट इसको कंबाइन करना है। सिलेक्ट मेन्यू, सिलेक्ट में जाए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इसकी सिलेक्शन बनाए। ये ग्रुप
इस तरह से कंबाइन हो जाएगा। ये फास्ट ट्रैक पे मैंने सब बताया है। जब और अच्छा टाइम देंगे, इसको सोच के कलर थीम डिज़ाइन अपने माइंड से आइडिया से आप बनाएंगे तो और इसी के अंदर लुक वाइज और क्रिएशन में अट्रैक्टिविटी आएगी और अच्छा बनेगा ये। तो ये जल्दी जल्दी बताने का मकसद क्लास और मेन ऑप्शन समझाना था, लेकिन फिर भी कोशिश करके सभी ऑप्शन मैंने तफसील से बताए हैं और इसमें और भी मज़ीद आइडिया मैं दे सकता था, लेकिन आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। फ़िलहाल इसमें जितना हो सकता था वो मैंने बताया। इसकी प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोशिश किया करें जो क्लास होती है उसको देखकर प्रैक्टिस करके जो आप बनाएं उसको कमेंट में दिखाएं भी कि इस तरह से आप क्या बना रहे हैं और किस तरह से आपने बनाए, ताकि जो भी क्लियर हो या कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको गाइड कर दूं उसके अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।